अगर आपके पास सपना बहुत बड़ा हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए साधन बहुत कम हो तो क्या आपको अपना सपना छोटा कर देना चाहिए? ज़रा इस सवाल के बारे में सोच कर देखिए। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हो सकता है आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हों, या शायद आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हों जिसके बारे में आपके आसपास के लोग भी कहते हों तुमसे नहीं होगा। तो आज की कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज है मेरे 90 डेज चैलेंज का डे 3 और आज की कहानी उस इंसान की है जिसने ऐसे समय में भारत के लिए अंतरिक्ष का सपना देखा जब हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। आज की कहानी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ। उनका परिवार संपन्न था, उन्हें अच्छी शिक्षा मिली, उन्हें दुनिया को समझने के लिए बहुत से अवसर मिले। लेकिन विक्रम साराभाई की खासियत सिर्फ यह नहीं थी कि उन्हें अच्छे अवसर मिले, खासियत यह थी कि उन्होंने उस अवसर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उन्होंने विज्ञान को समझना शुरू किया, भौतिक विज्ञान में पढ़ाई की और शोध किया। लेकिन धीरे धीरे उनका मन में एक सवाल पैदा हुआ, भारत विज्ञान और तकनीक में दुनिया से पीछे क्यों है? उस समय भारत आज के जैसा नहीं था, न हमारे पास आज की जैसी तकनीक थी, न इतने बड़े वैज्ञानिक संस्थान, न इतने संसाधन थे। लेकिन उनके सपने की कोई सीमा नहीं थी। फिर आया 1957 में दुनिया ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने अंतरिक्ष की दौड़ को बदल दिया। सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में भेजा। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि थी, लेकिन विक्रम साराभाई ने इसे भारत का भविष्य देखा। उन्होंने समझ लिया कि आने वाले समय में अंतरिक्ष में सिर्फ बड़ी ताकतों का राज्य होगा। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे भी इस क्षेत्र में कदम रखना होगा, और यहीं से एक सपना आकार लेने लगा। भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमता खुद बनानी होगी, यह विक्रम भाई ने सोच लिया था। अब जरा सोचिए, आज हम मोबाइल में बैठकर अंतरिक्ष की तस्वीरें देखते हैं, रॉकेट लॉन्च होते देखते हैं, लेकिन उस समय भारत के पास कुछ नहीं था। फिर भी शुरुआत हुई। 1963 में केरल के थुम्मा में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। यही तो फ़र्क है, बड़ी चीज़ें हमेशा बड़ी शुरुआत से नहीं बनती। कई बार एक छोटी सी शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ा सपना छुपा होता है। लेकिन विक्रम साराभाई सिर्फ रॉकेट नहीं बनाना चाहते थे, वह चाहते थे कि विज्ञान का फ़ायदा आम इंसान तक पहुँचे, दूर दराज गाँवों तक शिक्षा पहुँचे, बेहतर संचार हो, देश की समस्याओं को हल करने में विज्ञान का इस्तेमाल हो। यानी उनके लिए अंतरिक्ष सिर्फ आसमान तक पहुँचने का रास्ता नहीं था, वह चाहते थे कि विज्ञान ज़मीन पर रहने वाले इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और शायद यही कहानी उनको इतना खास बनाती है। अब आते हैं आपके सवाल पर। अगर आपके पास सपना बड़ा हो लेकिन संसाधन बहुत कम हो तो क्या आपको अपना सपना छोटा कर देना चाहिए? विक्रम साराभाई की ज़िंदगी इसका जवाब देती है, आपको अपना सपना छोटा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआत में आपके पास सब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सपना गलत है। हो सकता है आपके पास आज पैसा कम हो, संसाधन कम हो, समय कम हो, लोगों का सपोर्ट कम हो, लेकिन अगर आपके पास एक लक्ष्य है और आप रोज़ उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं तो आपकी छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी कहानी बन सकती है। और यही बात मैं अपने 90 डेज चैलेंज में करना चाहता हूँ। आज मेरा डे 3 है। मेरे पास बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं खुद अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना। लेकिन मैंने एक चीज़ तय की है, 90 दिन तक रुकना नहीं है। 90 दिन, 90 वीडियो, 90 कहानियाँ। मैं नहीं जानता कि 90वें दिन क्या परिणाम होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आज की वीडियो मैं बनाऊंगा तो अगली वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद वाली अगली बनाऊंगा। तो कम से कम 90 दिन बाद मैं यह तो नहीं कह सकूंगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और शायद यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। आपको हर दिन पूरी ज़िंदगी नहीं बदलनी, आपको सिर्फ आज एक नया कदम उठाना है। तो अगर आज आप भी किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं
और आपको लगता है आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो आज विक्रम साराभाई की कहानी याद रखना। सपना छोटा मत करो, शुरुआत छोटी कर लो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। और यही शायद इस कहानी का सबसे बड़ा जवाब है। तो आज थी हमारी 90 डेज चैलेंज की स्टोरी नंबर 3। अभी 87 कहानियाँ बाकी है, और डे 4 में हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिसने अपने क्षेत्र में ऐसी पहचान बनाई कि उसकी मेहनत की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए याद रखिए, सपना बड़ा रखो, शुरुआत छोटी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।